बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुर्रशीद जुनैद। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। हिंदुस्तानी सफ़ीर डॉक्टर औसाफ सईद सऊदी अरब की दारुल हुकूमत में इंडो सऊदी मेडिकल फोरम रियाज चैप्टर का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में डॉक्टर फैसल अस्सग़ीर सदर व CEO सऊदी सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डॉक्टर अहमद असीरी वज़ारत सेहत, प्रोफेसर फवाज़ुल हुसैन किंग सऊदी यूनिवर्सिटी मौजूद थे। प्रोफेसर फवाज़ुल हुसैन फोरम के पहले सदर होंगे। जनाब मिर्ज़ा अब्दुर्रहमान बेग की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया सऊदी मेडिकल फोरम दरअसल डॉक्टर औसाफ सईद की जहन की तख्लीक है। जब वो जिद्दा में कौंसल जनरल थे और इन्होंने हिंदुस्तान और सऊदी अरब के मेडिकल इदारों के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया था। फोरम के जिद्दा चैप्टर की कामयाबी के बाद फोरम के जिद्दा, दमाम और रियाद चैप्टर्स भी कायम कर दिए गए, जिसकी क़ियादत रीजनल एग्जीक्यूटिव हेड करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर औसाफ सईद की हिंद सऊदी के दरमियान लम्हा ब लम्हा मुस्तहकम होते बाहमी ताल्लुकात पर रोशनी डाली। इसराइल से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मुस्लिम ममालिक बेचैन है और इन्हीं इस्लामी ममालिक में ऐसे निडर, बेबाक, जिंदा ज़मीर नौजवान मौजूद हैं जो अपनी हुकूमतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, बल्कि अमली इक़दामात भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक जानबाज पायलट मोमिन साहिब अल-तबा है, जिसका ताल्लुक़ तुनिस से है, जिसे इसके खिदमात से मुअत्तल कर दिया गया है, जिसने इसराइल के शहर तल अबीब में तैयारे के उड़ान भरने से इनकार कर दिया था। इस पायलट ने अपने फेसबुक अकाउंट पर इसकी इत्तला दी और कहा कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए हैं। पायलट मोमिन साहिब अल-तबा अब आलम इस्लाम का नया हीरो है। साक्षी महाराज बीजेपी से दुश्मनी कर रहा है या मजलिस से, समझ में नहीं आता। वैसे भी महाराज के अक्सर बातें बेसरो पैर की होती हैं। अभी इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से मुताल्लिक़ कहा कि उन्होंने बिहार में बीजेपी की मदद की, अब बंगाल और यूपी में भी बीजेपी की मदद करेंगे। खुदा ओवैसी को और मुस्तहकम करे। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मजलिस और असद ओवैसी पर मुसलसल ये इल्ज़ाम है कि वो मुख्तलिफ़ रियासतों में इलेक्शन में हिस्सा लेकर बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बीजेपी इसका इंकशाफ करेगी? अगर असदुद्दीन ओवैसी से यूपी और बंगाल में बीजेपी को फ़ायदा पहुँचता है तो साक्षी महाराज ने इसका इंकशाफ करते हुए एक तरह से बीजेपी को नुकसान पहुँचाया है और असद ओवैसी और इनकी मजलिस को फ़ायदा पहुंचाया है। क्योंकि अगर बीजेपी के चाहने वालों को एहसास हो जाए कि मजलिस की वजह से इनकी पार्टी को फ़ायदा होगा तो वो भी उन रियासतों में मजलिस के हक़ में वोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे साक्षी महाराज के इस बयान से ये बात साबित हो चुकी है कि ओवैसी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने में बीजेपी का ही हाथ है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज की हिंदुस्तानी टीम में अहमियत बढ़ गई है, जबकि जुमा से बरसबीन में शुरू होने वाले चौथे और आखिरी टेस्ट क्रिकेट मैच में हिंदुस्तानी बॉलिंग का इन्हिसार इन पर हो गया है, क्योंकि दूसरे अहम बॉलर्स ज़ख्मी हैं। अपने कैरियर के पहले ही टेस्ट से मोहम्मद सिराज हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मीडिया की तवज्जो का मरकज़ है। कभी कौमी तराने, इनकी आंखों में आंसू, तो कभी नस्ल परस्त रिमार्क्स करने वालों के ख़िलाफ़ पूरी जुरात के साथ एहतजाज करते हुए सिराज ने अपनी अहमियत को मनवाया। इनकी हिम्मत को खुद ऑस्ट्रेलिया के अहम खिलाड़ियों ने सराहा, बल्कि बाज़ खिलाड़ियों ने शख्सी तौर पर इनसे माफ़ी भी मांगी। बरसबीन में अगर सिराज इन पर किए गए एतमाद की लाज रख लेते हैं तो सीरीज़ के अख्ताम पर वो एक नए स्टार के तौर पर उभर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।